नेबुलाइजर यूज करती हूँ काफी टाइम से, तो मैं उसके साथ काफी कंफर्टेबल हूँ। हाँ जी। तो मतलब अभी डॉक्टर ने इनहेलर के लिए बोला है, तो नेबुलाइजर इनहेलर इनमें क्या डिफरेंस है? ये मतलब क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या वो भी सेफ है या कैसे? आपकी बात बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों ही इनहेल्ड थेरेपी के पार्ट्स हैं। नेबुलाइजर में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है जिसमें एक अटैचमेंट होती है जिसके अंदर हम ये सॉल्यूशन डाल देते हैं। देखिए, ये भी वही दवाई है, लिवोसाल्बुटामोल, ठीक है। ये भी वही दवाई है और ये भी वो दवाई है, तीनों सेम ही दवाई है। और जो ये दवाई है, ये तो इसके बारे में मैंने बता दिया 20 टाइम्स ज्यादा है। ये दोनों इनहेल्ड थेरेपी है, ये दोनों, इसमें साइड इफेक्ट दोनों में कम है। बट आप देखिए इनके डोज का फर्क, ये है कितनी, 50 माइक्रोग्राम, और ये है 0.63 मिलीग्राम, यानी ये 630 मिलीग्राम एक एम्प्यूल के अंदर है, और ये एक इनहेलर में 50 माइक्रोग्राम। तो ये भी 12 गुना ज्यादा है। अगर किसी ने भी नेबुलाइजर लिया होगा तो उसको पता लग जाएगा, उसको ये बात समझ आएगी कि नेबुलाइजर लेते समय काफी देर तक, वो जब तक मेडिसिन खत्म नहीं होती, वो फ्यूम्स लेनी पड़ती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो नेबुलाइजर की जो टेक्निक है वो इसलिए डिजाइन की गई है कि जब पेशेंट बहुत सीरियस है, जब वो खुद सांस नहीं खींच सकता अंदर, जब उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ी है, तो हॉस्पिटल सेटिंग के लिए या एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये चीज क्रिएट की गई है, नेबुलाइजर, ठीक है। जब पेशेंट खुद सांस नहीं ले सकता तो उस समय उसको ज्यादा डोज की जरूरत होती है, इसलिए नेबुलाइजर में ज्यादा डोज डाली जाती है। जब पेशेंट खुद सांस ले सकता है आराम से, यानी कि प्रिवेंटिव, इतनी सीरियस कंडीशन में नहीं है, तो ये देने से हम उसको नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा डोज दे रहे हैं उसको, ठीक है। इसका हम कॉमन भाषा में समझाने का तरीका ये है कि अगर आग लग गई तो हम तब तो पानी डालेंगे उसके ऊपर, उस समय हम एकदम से एक्यूट एक्शन करेंगे। बट ये जो इनहेलर्स है, ये हम प्रिवेंटर की तरह, हम उसको आग को लगने ही नहीं देते, ठीक है। और वैसे ये वाला जो इनहेलर है, ये प्रिवेंशन के लिए नहीं है, ये ट्रीटमेंट के लिए है। प्रिवेंशन के लिए दूसरा इनहेलर यूज होता है, इसके जैसी ड्रग्स यूज होती हैं, जो कि इनहेलर जो प्रिवेंट करता है कि बच्चे को बार बार ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो दिस इज प्रिवेंटर थेरेपी, this is treatment therapy, and these two are for regular use when the patient is not very sick. When the patient has become sick, then this will not help much, then this is the treatment. This is also inhaled therapy. But अगर आप प्रिवेंशन में भी यही यूज करी जाएंगे तो आप अननेसेसरीली 12 गुना ज्यादा डोज दे रहे हैं। इसलिए नेबुलाइजर, लोगों को बड़ी हैरानी की बात है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग नेबुलाइजर के लिए बड़े खुश रहते हैं कि हाँ सर नेबुलाइजर, मैं खुद मना भी करूं तो भी कहते हैं नेबुलाइजर दे दें सर, दवाई लिख दो, नेबुलाइजर दे दें। इनहेलर किसी को बता दो तो उनको पता नहीं क्या टेंशन हो जाती है। एग्जैक्टली, हाँ। सो ये बिल्कुल इलॉजिकल रीजंस हैं, बट आई डोंट नो, कुछ मिथ्स बन जाती हैं, तो मूवीज में देखा है, क्या देखा उन्होंने कि उससे मिथ्स बन गई हैं। और इसके लिए तो बहुत ही इजी एक्सेप्टेबिलिटी है, जबकि ये डोज 20 गुना है। सिरप दे दो, लोग बहुत खुश होते हैं, डॉक्टर सिरप दे दो, इनहेलर नहीं देना। इनहेलर मेरे फादर इन लॉ ने मना किया, मेरी मदर इन लॉ ने मना किया, तो इनहेलर को हम मना करते हैं, जबकि इनहेलर इज अ साइंटिफिक थेरेपी एंड इट इज नॉट सेम एज अस्थमा ट्रीटमेंट। अस्थमा में भी ये यूज होते हैं, बट किसी भी लंग की प्रॉब्लम में हम ये इनहेल्ड मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। अब मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर कर चुकी हूँ, और जल्दी ही मैं उससे बात करके उसे भी इस सारी टेंशन से बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? जल्दी से शेयर बटन को दबाएं और बहुत सारे पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ जाके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।